हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, शेरुद्दीन ब्लॉग में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज हम। हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि लट्टू कुंडी छोटी मशीन में कैसे चलाए जाते हैं। दोस्तों, बहुत कमेंट आए थे, तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे साबिर भाई हैं। इनके यहाँ बहुत A1 क्वालिटी का काम होता है। अगर आपको कभी मशीन बनवानी हो तो आप इनसे संपर्क करें। मैं आपको बता दूं, मैं ना वॉइस रिकॉर्ड करके यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपकी समझ में मेरी एक एक बात आ जाए। क्योंकि अगर मेरे पीछे ना दोस्तों बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो वीडियो में चलते हैं फिर आगे और बताते हैं हम आपको किस तरीके से चलते। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कुंडी की। इसको कैसे मिलाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, इसकी सीट कितनी निकालते हैं, ये मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं लट्टू की सीट की। तो दोस्तों, इसको हम पहले कटाई करेंगे, उसके बाद इस टाट की भी कटाई करेंगे, उसके बाद हम इसे हैमर से जमा करेंगे जब हम इसको लगाएंगे। ठीक है, अब ये दोस्तों ये है बिल्बुस, ये बिल्कुल सीधा ठोकना चाहिए। इसको सीधा कैसे ठोकते हैं ये भी आपको फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इस रैमर की। तो दोस्तों याद रखना, कभी भी आप बिलबुश या लट्टू अगर ठोको ना नया, तो 19-20 जो है इसमें हम रैमर घुमा के ठोकेंगे, जिससे हमारा बिलबुश और लट्टू फटे ना। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों इस डाट की। तो दोस्तों इसके ऊपर है ना हल्की सी आप इसकी जो किनारी है साफ़ कर लेना रेती से, जिससे इसमें चिकनापन खत्म हो जाए। इस तरीके से देखो, ये सीट है ना लट्टू की, तो इसको देखो इस तरीके से साफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हो, देखो ये किस तरीके से साफ़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ये साफ़ कर लेंगे ना, उसके बाद हमारी अच्छी तरीके से इसके अंदर कटाई हो जाएगी। कटाई कैसे करते हैं फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में मैंने बताऊंगा, और आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, देखो अब बात करते हैं इस लट की। तो ये जो होल है ना इसका, और ये जो पेच है दोस्तों, ये इसकी सीध में ठोका जाएगा, जिससे कि हमारा टाइमिंग 19-20 भी आउट ना आए। और मैं आपको इसकी मशीन भी दिखाऊंगा, टाइमिंग मशीन। ठीक है, और दोस्तों देखो ये डाट है ना, इसको हम जैसे मैंने पिछली वीडियो बताया था कि डाट हमारी आधी अंदर आनी चाहिए, आधी ऊपर रहनी। तो आप देख सकते हो, देखो ये इस तरीके से हम चेक करेंगे। अगर ये टाइट लगेगी तो हम दोबारा से इस तरीके से घिस देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का याद रखना, अगर हमने ये बॉडी में टाइट ठोक दी तो हमारी बॉडी फट जाएगी। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल खास करके ध्यान रखना, आधी के अंदर जानी चाहिए, आधी ये बाहर रहनी चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर का हिस्सा भी घिसना चाहिए। उसके बाद हम डाट को इस तरीके से बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद इसमें एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि दोस्तों डाट ठोकते समय हमें कोई परेशानी ना आए। और इसमें एक तेल की बूंद डाल देंगे, पूरी डाट पर हम घुमा के इस तरीके से इसमें लगाएंगे, होल से होल मिला के। और दोस्तों आप देख सकते हो, देखो इन्होंने आधी तो की हथौड़ी से ठोक रहे हैं। उसके बाद ये ठोकू लेंगे, फिर उसे पूरी ठोक देंगे, जिससे हमारा खोल भी नहीं फटेगा और आराम से ये डाट ठुक जाएगी। दोस्तों देखो, बात करते हैं इस रैमर की। तो ये रैमर आप श्याम की तरफ से भी घुमा सकते हैं और डाट की तरफ से भी घुमा सकते हैं। दोस्तों ये हर कारीगर का, हर मैकेनिक का अलग अलग अपना औजारों की सेटिंग होती है। बहुत से लोग डाट की तरफ से घुमाते हैं और बहुत से लोग श्याम की तरफ से घुमाते हैं। उसके बाद दोस्तों रैमर घुमाने के बाद इस तरीके से हम लट को चेक करेंगे। लट 19-20 टाइट रहनी चाहिए। टाइट रहेगी तो हम इसको रमा करेंगे तो दोस्तों इसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों हम फिर से डाट की तरफ से भी चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस रैमर का साइज ना बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए और ये लट बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए, क्योंकि इस लट के ऊपर ही पूरी मशीन के पुर्जे चलाए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं इस वाले पैर कसी और स्प्रिंग के चूल की। दोस्तों चूल और स्प्रिंग के बीच में गैप रहना चाहिए। इसमें कितना कटर लगाते हैं हम पहले ही चेक कर लेंगे, तो आप भी इस तरीके से चेक कर लेना। तो दोस्तों बात करेंगे देखो इस कटर की हम। तो देखो ये जो ना 10% अगर डाट में अगर इसमें कटर लगेगा, तो हम कटर से 8% इसे काटेंगे, 2% हम लट्टू से और इसकी कटाई करेंगे। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि लट्टू और डाट की कटाई कैसे होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस बारसल की। तो दोस्तों ये बारसल ये भाई साहब आगे लगा रहे हैं, आप चाहो तो पीछे भी लगा सकते हो, यानी कि आप पहले डाट की कटाई भी कर सकते हो या श्याम की भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये जो है डाट श्याम की तरफ से कटाई कर रहे हैं, तो आप भी जो इस तरीके से कटाई कर लेना। दोस्तों 3 से 4 बार हम इसे कटाई करेंगे इसकी, यानी हमारा फेस गोल आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इन्होंने रेती लगा के इसको नीचे गिराया ना मशीन को, आप चाहो तो इसे गुटका लगा के भी कर सकते हो। तो दोस्तों देखो इन्होंने पहली बार इसे टाइट कर दिया है, अब ये दूसरी बार कर रहे हैं। और ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, हल्का हल्का टाइट करके इसका फेस करेंगे इसका गोल। तो मैं आपको दिखाऊंगा फेस ये कितना अच्छा करेंगे। देखो चौथी बार ये कर रहे हैं दोस्तों, तो आप भी इसे हल्का हल्का टाइट करके फेस इसका कर सकते हो। तो दोस्तों देखो ये इन्होंने लगा दिया, अब ये फ्री कर रहे हैं इसको, और फ्री करने के बाद हम कटर निकाल देंगे। देख सकते हो दोस्तों कितना गोल फेस हुआ है। तो आप भी इस तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर उसके बाद में दोस्तों कपड़े से हम इसे साफ़ कर लेंगे डाट को। करने के बाद फिर हम आगे से इसका कटर लगाएंगे। याद रखना दोस्तों 10% लगा लो सपोज डेट, अगर आप 10% लगाते हो तो 8% लगाना, क्योंकि 2% हम इसे डाट और लट्टू को भारी काट देंगे। तो इस तरीके से आप जो इसका कटर लगाना। दोस्तों मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनना और वीडियो को भी देखो पूरी तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पे भी आप फंसोगे नहीं। तो देखो इन्होंने ये 3 बार इसे लगाया कटर, 3 बार का मतलब था कि 8% लगा दिया इन्होंने। उसके बाद देखो देख सकते हो आप कितना गोल फेस हुआ है। इतना गोल फेस होने के बाद दोस्तों फिर हम ये गुर्जक रेती लगाएंगे। गुर्जक रेती लगानी बहुत जरूरी है। अगर आपने गुर्जक रेती नहीं लगाई तो आपकी लट हिल जाएगी।
तो ये गुर्जर रेती ध्यान से लगाना। उसके बाद दोस्तों ये निशान लगा देंगे सुरक्षा। ये अपनी अपनी पहचान होती है कि निशान हर आदमी कारीगर अपने हिसाब से लगाता है। ये रेती लगा के आप इसे फेस को गोल कर देना, यानी ऊंचा नीचा जो होता है वो हो जाएगा दोस्तों। फिर इसे सीधी सरिया से हम डाट को निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो ये किस तरीके से डाट निकालने, ये डाट निकल के आ गई है। तो दोस्तों हम इन चीज़ों को ध्यान रखना। देखो अब क्या करेंगे, हम तिकोरा लेके कुंडी का जो रंग है ना, यहाँ पर रंग जो लग रहा है उसको तिकोरे से साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद में हम इसमें कटर लगाएंगे। दोस्तों बात करते हैं इस कटर की। तो ये अगर कुंडी अगर आपकी लट्टू के अंदर नीचे तक ना जा रही हो तो आप ये कटर पुरानी मशीन में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। नई मशीन में तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि रंग भी हमें साफ़ करना होता है, और ये एक मशीन जब बना लेता है ना कारीगर तो उसको पहचान हो जाती है इसमें कितना कटर लगाना है। और कटर लगाने का मेन मकसद ये है कि कुंडी की जो गोली होती है ना वो लट्टू के बिल्कुल जड़ में हल्की सी पहुंचनी चाहिए, यानी जड़ तक नहीं लगनी चाहिए, नीचे तक हल्की सी ऊपर रहे। तो ये कटर इतना लगाएंगे हम इसे। अभी ने पहचाने तो इन्होंने अपने हिसाब से लगा लिया है। अगर आप पुरानी मशीन में लगाओ तो ध्यान रखना, ठीक है। देखो आप देख सकते हो इस तरीके से ये फेस हो जाता है इसका गोल। अब इसकी साइड की जो किनारी है दोस्तों हम तिकोरे से इसको किनारी को गिरा देंगे, क्योंकि हमारी कुंडी की जो चौड़ाई है वो इससे ज़्यादा है, तो इसलिए हम ये साइडें गिरा देंगे, यानी गोल कर लेंगे इसको। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम कुंडी उठाएंगे, कुंडी का पेच इस तरीके से निकालेंगे हथौड़ी मार के, और फिर इसे कपड़े से साफ़ करेंगे। और साफ़ करने के बाद दोस्तों याद रखना इसमें तेल नहीं होना चाहिए। तेल होगा तो कि हमारी जो है अच्छी से मतलब कुंडी चलेगी नहीं। फिर हम इसे लगा देंगे। लगाने के बाद इसे उल्टी हथौड़ी से पेज को ठोक देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जो थोड़ा सा पेज इसका टाइट होता है तो उसको हम इसके अंदर फ्री कर देंगे। फ्री करने के बाद हम मशीन के अंदर लगाएंगे। टाइट पेच नहीं होना चाहिए, 19-20 फ्री होना चाहिए। देखो दोस्तों ये अगर यहाँ पर भारी कुंडी तो देखो पेचकस ये किधर लगा रहे हैं, पेचकस लगा लगा के हम चेक करेंगे कि ये अब पेचकस है ना आगे को, यानी कुंडी के पेच को आगे को झुका रहे हैं, तो उससे पता लगेगा कि किधर को हल्की हो रही है, ठीक है ना। तो ये इसकी जो है ना इस तरीके से लाइन चेक करें, समझ लो ये किधर घिसनी है, पेचकस कैसे लगाना है, किधर लगाना है। अगर इधर पेचकस लगाया तो उसके सामने वाला हिस्सा घिसा जाएगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और ये घिसेंगे ना, देखो अब इन्होंने इधर पेचकस लगाया था, देखो इसके सामने घिस रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से घिस लेना। और ये पुरानी मशीन में भी आएगा आपके साथ, ऐसे ही होगा, क्योंकि जब आप नई कुंडी लगाओगे ना तो आपके साथ ऐसा होगा, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से लगाने का बहुत आसान तरीका है, इससे बहुत जल्दी कुंडी बैठ जाती है। तो देख सकते हो इन्होंने बिल्कुल गोल कर दिया, फ्री कर दिया, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमने छेनी रखी, यहाँ पे भारी है ना, और यहाँ भारी है तो समझ लो फिर हम आगे की तरफ लगाएंगे। और देखो ये भी भाई सब बता रहे हैं, अगर यहाँ से पेचकस लगाया तो इधर लगाएंगे, इधर लगाया तो इधर लगाएंगे, यानी पेच के चारों तरफ जिधर हम पेचकस लगाएंगे उसके सामने वाला हिस्सा हम तिकोरे से हल्का सा घिस देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका तरीका है घिसने का। तो आप भी इस तरीके से इसे घिस लेना। और इसमें कोई ऐसी कोई बात हो तो आप मुझे फ़ोन करके पता कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये कुंडी की सीट की बात करते हैं तो पेच है ना, 100 में से एक आधी कुंडी ऐसी होती है जो पेच की सीट हमें निकालनी पड़े, नहीं तो कि पेच की 19-20 सीट निकली हुई आती है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वाले, देखो ये भाई साहब इस कटर लगाने के बाद भी देखो हल्का सा फेस करें ना रेती से, तो इस तरीके से फेस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम जो है आपको बताएंगे कि 2% जो है किस तरीके से कटाई होती है अंदर ही अंदर, यानी मशीन में लगाने से पहले डाट और लट्टू की जो कटाई करते हैं कैसे करते हैं। देखो मैंने बताया था ना आपको शुरू में कि जब हम लट्टू और बेलूस लगाएंगे तो इस तरीके से 19-20 रेमर घुमा लेंगे पहले, जिससे कि हमारा ये बेलूस ठोकने में या हमारा लट्टू या बेलूस फटे ना। तो आप इस तरीके से कर लेना। और दोस्तों देखो वही तरीका है जो मैंने शुरू में बताया था, लट के अंदर जो होल था ना उस होल की सीध में वाला पेच को सीध में लगा के हम लट्टू को ठोकेंगे। उसके बाद देखो इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, अब ये हम लट्टू ठोकेंगे। लट्टू ठोकने का यही एक तरीका है। देखो अब इन्होंने लट्टू ठोक दिया, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम चूल कस देंगे। दोस्तों जब हम लट्टू को ठोकेंगे तो ये चूल निकाल लेंगे। तो आप भी इस तरीके से कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। तो दोस्तों इनकी टाइमिंग मशीन देख लो ये कैसी है। इससे पहले ही मैंने आपको दिखाई थी कि टाइमिंग मशीन कई तरह की होती है। तो बात करते हैं दोस्तों, देखो चूल, ये जो पत्ती निकल रही है उससे टच होनी चाहिए, और जहाँ पे हमारी संतरी लगती है इस वाली पत्ती से टच होनी चाहिए। अब इसमें 19-20 का फ़र्क है। तो दोस्तों देखो ये किसी तकले से या पेचकस अपना औजार बना लेना। तो देखो ये लट्टू को इधर घुमा रहे हैं तो ये जो है अब देखो पत्ती इधर आ जाएगी और ये चूल हमारी इसमें लग जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि संतरी वाला हिस्सा ज़्यादा इधर हो जाएगा तो इसे ठोक लेंगे इस तरीके से हम, और ठोकने के बाद ये दोनों तरफ से संतरी वाला हिस्सा इधर लगना चाहिए। दोस्तों देखो ये संतरी वाला हिस्सा हमारा इस वाली पत्ती में लगना चाहिए, ठीक है, और चूल हमारी इस वाली पत्ती में लगनी चाहिए। दोस्तों इतना टाइमिंग सेट करने के बाद हम जब मशीन बनाएंगे ना दोस्तों उसके अंदर भी हमें सेट करना पड़ेगा। अब देखो ये साइड में जो रेती लगा रहे हैं ना इसलिए लगा रहे हैं कि लट्टू के अंदर ये डाट आराम से जा सके। तो आप भी इस तरीके से लगाने ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम पेस्ट टाइट कर देंगे, और पेस्ट टाइट करने के बाद दोस्तों
अब हम इसकी कटाई करेंगे, यानी कि लट्टू की फेस की और डाट के फेस की, इसके अंदर भारी हम कटाई करेंगे 2%। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो ये किस तरीके से कर रहे हैं। अब हमने डाट टाइट कर दी और इसमें तेल नहीं डाला, बिल्कुल सूखी कटाई करेंगे दोस्तों। देखो ये इसकी हमने एक गज में एक स्टड बांध के ये अपने इन्होंने जुगाड़ बना रखा है, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो। देखो अब ये सूखी कटाई करेंगे दोस्तों, देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से ये इसके अंदर गोल हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप मशीन के अंदर डायरेक्ट लगाओगे तो गोल नहीं होगी। और देखो हम इसे अंदर रमा भी नहीं कर सकते, इसलिए हम भारी इसकी कटाई कर लेते हैं और इसे एमरी लगा के गोल भी कर लेंगे इसको। दोस्तों देखो दिल्ली की जो ना अपने आप में नाम है दिल्ली का, कि मशीन कैसी बनती है। तो दोस्तों दिल्ली के अंदर A1 क्वालिटी की मशीन बनाई जाती है। तो आप देख सकते हो ये भाई साहब किस तरीके से इसकी फेस, मतलब भारी इसका फेस कर दे रहे हैं। ये बाहर मशीन के अंदर तो नहीं होता है फेस गोल, तो इस तरीके से हम पहले ही से बाहर कर देंगे। तो आप देख सकते हो, देखो जरा सी भी कटाई पकड़ी तो इन्होंने हाथ से घुमा दिया। तो आप भी इस तरीके से भारी इसकी कटाई कर लेना। तो दोस्तों ये 2% इसकी कटाई हुई गोल, देखो बिल्कुल गोल हो गई। फिर हम ये कैम टाइट करेंगे दोस्तों। कैम का ध्यान रखना, सीधी आपको कैम डालनी है, कभी आप उल्टी कैम डाल दो उसके अंदर। दोस्तों फिर इस सुई की मदद से इसके होल को हम चेक करेंगे कि हमारा डाट का सुराग किधर है। ठीक है दोस्तों, देखो इस तरीके से चेक करके डाट को पहले फंसाएंगे और फंसाने के बाद दोस्तों अच्छी तरीके से हम चेक कर लेंगे, कहीं भी हमारा डाट का सुराग आउट हो जाए। आउट नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे इस तरीके से हम चेक करके से डाट को ठोकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो इस तरीके से आप ठोक लेना और चेक करते रहना, आगे ऊपर नीचे लट को उठाते रहना, कभी आप ज़्यादा टाइट ठोक दो। देख सकते हो कितनी फ्री हमारी लट घूम रही है। तो इस तरीके से आप भी कर लेना। बात करते हैं नीचे लट कैसे रखनी है, कितनी निकालनी है। तो देखो ठिए से इतनी अलग रहनी चाहिए लट। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों फिर हम जो ये चूल कसेंगे, चूल कसने के बाद इसका स्प्रिंग और चूल के बीच में जो गैप है हम वो चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो इसके अंदर कितना गैप है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो स्प्रिंग ऊपर नीचे उठा रहे हैं भाई साहब, तो ये चूल नहीं लग रही है इसके अंदर। ठीक है, तो आप देखो अभी हम लट चेक करेंगे और लट अगर आगे पीछे हिली होगी तो उसको भी हम चेक करेंगे। जिधर हमारी लट हिली होगी उधर हम बिरासू नहीं लगाएंगे, सरसों का तेल लगाएंगे। और नहीं हिली होगी तो दोनों तरफ बिरासू लगा के रमा करेंगे। ठीक है, तो अपना अपना साइज होता है रैमर का। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारी चूल है ना, इस चूल को हम खोल देंगे और खोलने के बाद दोस्तों इस लट को हम फिर रमा करेंगे। ठीक है, तो देखो ये भाई साहब पीछे हल्की सी 19-20 टाइट होगी, तो देखो बिरासू कैसे लगा रहे हैं। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना, बिरासू ज़्यादा नहीं लगानी है। लट को चेक कर लेंगे, अगर 19-20 बिरासू लगानी है तो 19-20 लगाएंगे। और आगे अगर लगे कि आगे सही है तो हम सरसों का तेल डाल देंगे। और दोस्तों इस तरीके से देखो ये लट हमारी रमा होगी, तो आप देख सकते हो। अच्छा दोस्तों बात करते हैं इस हैंडल की। कभी भी अगर आपको लट रमा करनी हो ना तो हैंडल बांध के ही करना। इससे क्या है दोस्तों, 19-20 में अगर लट हिलेगी तो हमें पता लग जाएगा कहाँ से हमने ज़्यादा और कम रमा कर दी है। तो दोस्तों जिस आदमी ने ये मशीन बना दी ना, छोटी मशीन, तो जितने भी इसके बाद जो मशीन आई है ना, इससे ही रिलेटेड सारी मशीनें आई हैं। और वो अगर उन मशीनों की रिपेयरिंग करेगा ना, समझ लो कभी फंसेगा नहीं। ठीक है, फिर ये हैंडल हम खोल देंगे। खोलने के बाद दोस्तों इसे हम धोएंगे और धोने से पहले इसे कपड़े से साफ़ करेंगे बढ़िया करके। कपड़े से साफ़ करने का मतलब ये है कि इसकी जहाँ पे भी कालोच बिरासू होगी ना, वो हमारे कपड़े के अंदर ही आ जाएगी और हमारा तेल भी कम खर्च होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से। देखो इसके अंदर से भी, होल में से भी कपड़ा निकाल के साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद इसे फिर हम केरोसिन से या डीजल से धो देंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, देखो ये हमने केरोसिन उठाया, केरोसिन डाल के इसे बिल्कुल धो दिया। और धोने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एमरी लगा के ना डाट और लट्टू के अंदर हम पॉलिश करेंगे। तो आप देख सकते हो, देखो ये भाई साहब कितनी एमरी उठाएंगे और कितनी एमरी लगानी है। तो दोस्तों देखो इसका भी एक वो है, अगर आपने ज़्यादा लगा दी तो वो लट के अंदर चली जाएगी। तो इसी हिसाब से हमें एमरी उठानी है कि लट के अंदर ना जाए और डाट के इधर और लट्टू के फेस में ही रहे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो पूरी तरीके से फुल डिटेल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप भी इस तरीके से कर लेना। उसके बाद दोस्तों हम ये चूल कस लेंगे और चूल कसने के बाद में हम इसे आसानी से देखो मशीन से ऐसे घुमा घुमा के बिल्कुल गोल फेस, और इसके अंदर पॉलिश भी आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, और देखो इसको सूखी कटाई मत करना, इसमें 19-20 एक बूंद है ना, आप तेल भी डाल के रखना। देखो इन भाई साहब ने कर दिए, तो देखो फिर हम साफ़ कर देंगे। करने के बाद अब जब हम बीलूस ठोकेंगे ना, तो हमें डाट की तरफ से फेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये हमारा गोल हो गया, यानी हमने भारी इस फेस को गोल कर लिया, रमा कर लिया। ठीक है ना दोस्तों, ये इसका तरीका है। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये कपड़े से अगर आपने साफ़ नहीं करा तो क्या आपकी लट आगे से हिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने एमरी से फेस रमा करा। तो दोस्तों ये बहुत बारीकी के साथ साफ़ कपड़े से आप इसे साफ़ कर लेना। उसके बाद ये हम चूल खोल देंगे और चूल खोलने के बाद केरोसिन से, डीजल से, पेट्रोल से, किसी भी चीज़ से आप इसकी धुलाई कर देना। और धुलाई करने के बाद दोस्तों इसके अंदर की कालोच निकाल देनी है आपको। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो धुलाई करने के बाद फिर हम एक बार कपड़े से दोबारा साफ़ करेंगे, क्योंकि हमारी लट के अंदर अगर 19-20 भी काला तेल अगर रहेगा तो हमारी लट हिल जाएगी। तो आप देख सकते हो धुलाई करने के बाद ये भाई साहब कितनी अच्छी तरीके से और लट्टू के अंदर का फेस साफ़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हो और देख सकते हो।
तो इस तरीके से ये लट हमारी लगाई जाती है और इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, धुलाई करने का ये एक तरीका है, ठीक है। देखो आप इस तरीके से भी इसमें तेल डाल सकते हो, नीचे ऊपर। तो इसमें मैंने आपको कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से बता रहा हूँ। ये दिल्ली की A1 क्वालिटी की मशीन ऐसे ही बनाया जाता है। तो देखो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि भाई साहब हाथ से घुमा रहे हैं ना लट को, है ना, हाथ जितना हम हाथ से घुमा घुमा के लट को धोएंगे इतनी आसानी से और साफ हमारी लट धुल जाएगी, ठीक है दोस्तों। देखो अब हम बात करेंगे इस वाले व्हील बुश की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो हर मैकेनिक का अलग अलग एक तरीका होता है व्हील बुश ठोकने का, ठीक है। देखो मैंने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो को आप देख लेना, इसके अंदर लट जो है अम्ब्रेला मशीन की ठोकी गई है। तो आप जो है इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। देखो ये कैसे ठोक रहे व्हील बुश, हथौड़ी से ऐसे ठोक रहे हैं। इससे क्या है दोस्तों, व्हील बुश का जो ना किनारी वो फूल जाएगी, जिससे कि अब देखो आगे चल के रेती भी लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो तरीका है मैकेनिक का तरीका, मैंने जो बताया वो डायरेक्ट ठोकना बताया। देखो ये आगे से ऊपर से ऐसे रगड़ रहे हैं ना, तो ये आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ये कैम जो है टाइट कर देंगे। अगर ये आपने कैम टाइट नहीं करी तो कि मशीन के बीच में आ जाएगी और आपको परेशानी हो जाएगी। फिर क्या करेंगे दोस्तों, बाल लेके लट के बीच में लगाएंगे और उसके बाद हम ये वाला व्हील बुश ठोक देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो व्हील बुश कैसे ठोक रहे, तो आप इस तरीके से ठोकना, सीधी हथौड़ी चलाना, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये बाल हमें लगाना किधर है, ठीक है। तो देखो ये लट है ना, लट के बीच में ये बाल लगाना है। कभी आप लट्टू पर लगा दो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, लट पे ही लगाना है। और लगाने के बाद दोस्तों इसके अंदर हम फिर इस तरीके से चेक करेंगे कितना टाइट है, कितना ढीला है, ठीक है। और करने के बाद दोस्तों फिर हम यहाँ पे एक सेंटर बस मारेंगे और उसके अंदर एक सुराख करेंगे। तो आप देख सकते हो उन्होंने किस तरीके से सेंटर बस मार रही है। और मारने के बाद दोस्तों इस तरीके से आप इसमें सुराख करोगे। अगर मान लो सुराख नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसमें ना सरसों का तेल इस बर्मे पे लगाएंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो इस तरीके से हम जो एक एक बूंद डाल लेंगे। अब क्या होगा दोस्तों, ये कटाई करने लग जाएगा, यानी कि हमारा सुराख इसमें पूरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो देखो किस तरीके से बर्मा कटाई कर रहा है। तो आप इस तरीके से इसकी कटाई कर लेना। तो आप देख सकते हो हमने सुराख कर दिया है। उसके बाद दोस्तों ये पिन हम ठोकेंगे ना, इसके अंदर हम थोड़ी लूज ठोकेंगे। और ये पिन कैसे ठोकते हैं आप देख लेना, अम्ब्रेला मशीन हो या कोई सी मशीन हो, पिन लूज जानी चाहिए। और इसका तरीका क्या है आज इस वीडियो में आप देख लो। कभी भी आपकी मशीन में टक्कर नहीं होगी और कभी भी समझ लो आप फंसोगे नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आप देख लो, ये देखो पिन थोड़ी हम टेढ़ी कर देंगे और टेढ़ी करने के बाद इसमें कैसे लगाते हैं ये और देख लो। देखो इन भाई साहब ने कैसे बताई, इस तरीके से आपको पिन लगानी है। तो आप जो कभी अगर टक्कर निकालोगे ना, टक्कर हो भी जाएगी तो टक्कर आपकी निकल जाएगी पिन लगने के बाद भी, ठीक है। तो ये इसका तरीका। फिर हम मशीन को ऐसे खड़ी करके बाहर से लगाएंगे, उसके बाद स्टार्ट मोशन कसेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हम इस तरीके से व्हील टाइट करने के बाद दोस्तों इसको पेचकस से स्टार्ट मोशन को टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद दोस्तों फिर हम इसे इसका फेस रमा करेंगे। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखो किस तरह से ये घुमा रहे हैं, ये और स्टाइल देख लो। देखो आगे हमने गुटका रखा मशीन के नीचे और इसमें थोड़ी सी ब्रासो डालेंगे और ब्रासो ऐसी डालेंगे कि इसके फेस में ही जाए और लट के अंदर ना जाए, ठीक है दोस्तों। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस ब्रासो के अंदर थोड़ा सरसों का तेल भी डाल देंगे जो हमारा ये कटाई ना पकड़े, ठीक है। अब दोस्तों देखो आगे का जो हमारा फेस था वो हमने पहले जमा कर दिया। अब इसे घुमाने का देख लो, ये घुमाते कैसे हैं। देखो पहला भाई साहब सीधा हाथ मार रहे है ना। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो इस सुराख के अंदर भी जो है हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। और तेल डालने के बाद में यहाँ पे भी हमारा सूखी कटाई ना हो इस वजह से हम तेल डालेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमने तेल डाला। तेल डालने के बाद आप देख सकते हो, देखो हमने पीछे भी तेल डाला। अब देखो हम इसे मशीन को उल्टा हाथ मारेंगे इसके अंदर। तो ये उल्टा हाथ और सीधा हाथ जो है दोस्तों ज़रूर मारना है आपको, एक तरफ मशीन नहीं घुमानी है, ठीक है। जब आप दोनों तरफ ऐसे मारने लग जाओगे ना तो फिर आप क्या करोगे, दोनों हाथों से मारना शुरू कर दोगे। देखो देखा ना। तो ये मशीन को रमा करने का एक तरीका होता है, दोनों तरफ हाथ मारने के बाद दोस्तों देखो इसको हम धोने लग जाएंगे। ये धोएंगे कब, ये 19-20 भारी रहनी चाहिए मशीन। अगर आपने बिल्कुल फ्री करके ये मशीन धो दी ना तो समझ लो आपको ये टक्कर होने के चांस रह जाएंगे, यानी बीच में जो टक्कर आती है ना प्ले, तो वो हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी भारी धोएंगे मशीन को। जब भारी धोएंगे तो इसके अंदर से ब्रासो निकल जाएगी। तो ब्रासो निकलने के बाद मशीन बिल्कुल फ्री हो जाएगी और इसके अंदर टक्कर भी नहीं होगी। तो आप देख सकते हो, देखो दोनों तरफ से ऐसे नीचे ऊपर सब जगह हम तेल डालेंगे। और तेल डालने के बाद में दोस्तों देख सकते हो, देखो कितनी फ्री घूम रही है मशीन, ठीक है। तो अब हम जो है दोस्तों लट्टू का बड़ा पीस टाइट करने के बाद देखो इसके अंदर ना साफ कपड़े से ऐसे सफाई करेंगे। जो हम कुंडी चलाएंगे ना, देखोगे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर कुंडी की पिन आएगी। तो यहाँ इस तरीके से बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए, ना कचरा आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले सफाई कर लेना। आप सोचो कि यार अब मैं ऐसे लगा दूँ कुंडी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बिल्कुल सफाई के साथ में देखो हम कुंडी साफ़ करेंगे। और कुंडी भी दोस्तों याद रखना कि जो कुंडी की जो ये है ना नीचे गोली, इसके अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं होना चाहिए, सूखी होनी चाहिए, ठीक है।
और पेज देख लो, पेज देखो, पेज भी हम साफ़ कर रहे हैं। तो ये इसका तरीका कुंडी को लगाने का। तो आप देख सकते हो दोस्तों, और ये हमारी मेन घड़ी आ गई है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ी सी जो हमारी गोली है ना, इसको हम थोड़ा टाइट कर लेंगे। ये इसके अंदर लूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये थोड़ी कैसे कर रही है टाइट, इसी तरीके से आप भी टाइट कर लेना। और अगर ज़्यादा टाइट हो जाए तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे बाँक में इस तरीके से बांधेंगे, और बांधने के बाद 2 बार 3 बार ऐसे हम घुमा देंगे तो ये फ्री हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना आप। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम तेल डाल के पेच लगा देंगे, और पेच अब हम इसे कसेंगे। और दोस्तों देखो कितने अच्छे तरीके से भाई साहब करेंगे, इसको ध्यान में रखना। देखो थोड़ा थोड़ा ये पेच टाइट करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बील घुमाएंगे। तो आप देख सकते हो, देखो पहले पेच टाइट कर रहे हैं हम। पेच टाइट करने के बाद देखो अब ये बील घुमाएंगे। और देखो याद रखना, बील जब भी हम नए लट्टू कुंडी चलाएंगे ना, तो देखो सीधी तरफ, यानी मशीन जैसे घूमती है ना, ऐसे ही मशीन को घुमाएंगे जब हम लट्टू कुंडी चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सीधा पहिया घुमा रहे हैं, यानी बील को सीधा घुमा रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसको घुमाना, और थोड़ा थोड़ा पेच टाइट करना है ना, जैसे इन्होंने करा ऐसे ही करना। थोड़ा पेच टाइट करना, थोड़ा बील घुमाना, है ना। इस तरीके से कुंडी टाइट होती है। टाइट होने के बाद देख सकते हो आप ये किस तरीके से कर रहे हैं। याद रखना दोस्तों, देखो जब हम कुंडी लट्टू कुंडी नए लगाएंगे तो देखो इस तरीके से सीधा घुमाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसे मोटर पे भी कर सकते हो, और नहीं तो जैसे भाई साहब कर रहे हैं ना हत्ती लगा के, तो आप हत्ती लगा के भी इसको फ्री कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखो ये पहले हम इसे फ्री घुमाएंगे, उसके बाद ये हत्ती से देख लो मशीन बिल्कुल सीधी घुमा रहे हैं। सीधी घुमाने के बाद दोस्तों देखो ये मशीन बिल्कुल फ्री हो जाएगी, और आपके लट्टू कुंडी चल जाएंगे। और देखो हाथ का जो इशारा दे रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है, हाथ का इशारा देना, ठीक है, कुंडी की तरफ। अच्छा देखो, जब ये मशीन हमारी बिल्कुल फ्री हो जाएगी ना कुंडी, है ना, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो फिर इसके अंदर सरसों का तेल डाल देंगे पिन इसकी गोली के अंदर, ठीक है। देखो ये नीचे डाला इन्होंने, अब ये गोली के ऊपर डालेंगे। तो आप इस तरीके से फ्री होने के बाद इसमें सरसों का तेल डालेंगे। याद रखना मशीन बिल्कुल सीधी घूमनी है, उल्टी नहीं घुमानी है। उल्टी घुमाओगे तो सही कटाई नहीं होगी, ठीक है। जब ये मशीन बिल्कुल फ्री हो जाएगी, सीधी कटाई हो जाएगी, तो मान लो 10 चक्कर आप सीधे मारोगे, 2 चक्कर इसके उल्टे मारोगे। देखो ये हाथ का इशारा भी रखना है, ऐसे है ना। तो देख सकते हो, देखो किस तरीके से ये भाई साहब घुमा रहे हैं। अब देखो उन्होंने उल्टी बील घुमाया है ना, उल्टी चलाई ना मशीन, देखो कैसे चलाई, क्यों चलाई, क्योंकि हमारी कुंडी इधर फ्री हो गई, ठीक है। जब कुंडी फ्री हो जाएगी तो फिर उसके बाद में हम मान लो 5 चक्कर सीधे घुमाएंगे, तो 2 चक्कर उल्टे घुमाएंगे, ठीक है। देख सकते हो आप, देखो साथ देखो उसके बाद में उन्होंने हथौड़ी लगाई। हथौड़ी का ये जो प्रेशर लगा रहे हैं ना नीचे को, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या है, लट्टू के अंदर गोली बैठ जाती है आराम से, ठीक है। और देखो नीचे से भी लगाया, ऊपर से भी लगाया, ठीक है। तो ये भी आप कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से करोगे तो आपकी ये कुंडी बहुत अच्छी तरीके से फ्री हो जाएगी, और लट्टू कुंडी चल जाएंगे। तो इसका ये जो तरीका है ना दोस्तों, कोई नहीं बताएगा आपको। देखो इस वीडियो में आपको ये फुल डिटेल के साथ में बताया जा रहा है, तो आप कभी कोई गलती ना करो। तो इसलिए मेरी बातों पे भी ध्यान देना। उसके बाद देखो हम, देखो ये पेच देख रहे हो, ये कैसे लगा रहे हैं, पेच का है ना, टाइट कर रहे हैं इसको, पेच को कभी खोलेंगे कभी टाइट करेंगे। तो इस तरीके से हमें करना है, कहीं हमारा पेच ढीला ना हो जाए। देखो इन्होंने टाइट करा, टाइट करने के बाद फिर चलाया, तो ये भी आप चेक कर लेना कहीं हमारा पेच लूज ना हो जाए। तो ये देखो अभी हमारी कुंडी चल गई। तो दोस्तों ये इसका तरीका है कुंडी चलाने का। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितनी हमारी मशीन चलेगी ना, उतनी मशीन हमारी फ्री होती चली जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो इन्होंने कुंडी चलाई है, तो देखो मशीन कितनी फ्री हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाली लट की। तो ये लट कैसे निकलेगी दोस्तों, ये है टेढ़ी छेनी, और इस टेढ़ी छेनी को आप बना लेना, और यहाँ पर डाट के बाद लगाएंगे इसको। लगाने के बाद पीछे से हम चोट मारेंगे, और ये हमारी जो लट इधर को निकलती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये टेढ़ी छेनी लगानी है चांद की तरफ से, यहाँ से, ठीक है। अब देखो हमारा जो चिमटे का जो कैम है ना, ये जो कैम है ये वाली, ये सब नीचे को गिरा देंगे डाउन करके, जब भी हमारी लट बाहर निकलेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बील बूस लगाने से पहले इसके अंदर चूड़ी का ध्यान रखना, इसके अंदर चूड़ी है या नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरे हाथ में जो लट्टू है ना, इसकी दूसरी भाषा में कैम भी कहते हैं। और दोस्तों इसकी हम जब कटाई करेंगे तो इसके अंदर कटाई करने से पहले देख लेना चूड़ी है नहीं है, ठीक है। बात करते हैं इस कुंडी की, तो इसके अंदर सीट का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।